डॉक्टर साहब मेरे उन्होंने दुआ कर लिया कि क्लास फेलो जो होते हैं बड़े फ्रैंक होते हैं, वो पुराने दोस्त थे, पुठी सीधी हरकतें उनकी थीं। जब हम भी नेक हुआ करते थे तो उन्हें मना किया करते थे, कभी हॉस्टल में कभी बाद भी कि यार ये ना कर वो ना कर। उसने कहना तुम्हें क्या पता ज़िंदगी का मज़ा क्या है। अब ज़रा उनका जिगर शिगर उड़ गया, कुछ और मसले मसाइल हो गए, तो ढूंढते ढांढते मेरे तक पहुँचे। तो पहले तो मैंने पहचाना नहीं, मतलब वो मेरे से भी कोई 10-15 साल बड़ा लग रहा था, बूढ़ा बुरा हाल। मैं खैरियत तो क्या हो गया, शरारती बहुत था। बहरहाल तो उन्होंने कहा यार ये देख ये रिपोर्टें दे, ये क्या है, कैंसर मैंसर मुझे कह रहे हैं, ये हो गया वो हो गया। मैं अब तसल्ली देनी थी, मैं कहा यार अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा, ये है वो। तो वो कहता है यार तू मुझे सूरह रहमान बता कैसे सुननी। मैं बड़ा हैरान। तो खैर मैंने उसे बता दिया। तो वो तीसरे चौथे दिन मुझे उसने फ़ोन करे, कहा कि यार मुझे तो डायरिया लग गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो 7 दिन सुन। कहता है मैंने कहा तबीयत सुनते हुए तो नहीं ख़राब होती। कहता है सुनते हुए तो नहीं होती है, सुकून बढ़ाता है, लेकिन उसके बाद पता नहीं ये क्या होता है, कभी मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। कुछ बीमारी का भी असर था, कुछ दवाइयों का भी। मेन चीज़ ये होती है कि आप जब डॉक्टर होते हैं तो आपका इल्म जो होता है वो आपको बड़ा डरा रहा होता है, खौफ होता है। जो मर्ज़ी आपको डॉक्टर्स भी तसल्लियाँ दें, तो आपने ख़ुद स्पेशलाइज किया हो, आप बड़े फन्ने खां हों, तो आपके लिए उन सारी चीज़ों तसल्लियाँ समझनी ज़रा मुश्किल हो जाती हैं। बहरहाल वो चौथा दिन गुज़रा, 5वां दिन गुज़रा, 6ठे दिन तो मुझे कहने लगा कि मैंने कल नहीं सुननी। कहता मेरा ख्याल है मैं गुनाहगार हूँ, मैं अल्लाह पसंद नहीं कर रहा, मैं गंदा हूँ, मैं नंगा हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, काफ़ी उसके रुना धोना। मुझे कहता यार मेरा ख्याल है बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होंगी, मैं जुंदा तो जुंदा। मैं कहनी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तू सुन ले। खैर वो भाभी का मुझे फ़ोन आया, उन्होंने कहा इनकी काफ़ी हालत बेहतर हो गई है, बस ये बाद में इनका पता नहीं पेट शेट को क्या होता है, मोशन और ये वो। तो नुसरत इधर आ जा तू, अगर आ ही गई है तो सदफ़ के ये सुंदस के पास या कोई इधर बैठे। तो उधर बैठना इधर बैठना कहीं कि पहुंच जाएगी वहाँ तक। फैसलाबाद से आ गई है तो वहाँ तक भी आ जाएगी। मैं 2-3 दिन से ही तेरे याद कर रहा था। मुझे कुछ लोग कह रहे थे आपको नहीं किसी की दुआ लगती है, कुछ है वो। मैंने कहा काकी है उसकी लग जाती है, अगर उसकी निकल जाए दुआ तो आज तू आ गई। खैर तो मैं भाभी के कहने मैं खैर उसकी तरफ चला गया रात को लेट, लेकिन गया मैं 7वें दिन। तो काफ़ी उसकी हालत ख़राब, लोटा परेड कर कर के बुरा हाल। तो मेडिसिन वगैरह भी खा रहा था, ठीक नहीं हो रहा था, सख्त आवाज़ार, मतलब मेरे जाने में भी कोई खुश नहीं हुआ। बड़ी आवाज़ारी से मुझे कहता है कि हाँ अभी तू मेरा तमाशा देखना है। मैं कि नहीं यार कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं होता, तू हौसला कर। वो एक लतीफ़ा मैंने सुना हुआ था, तो मैं फुट एंड पे ही उसके कुर्सी पड़ी थी, मैं वहाँ बैठा हुआ था। तो थोड़ी देर बाद मुझे कहा तू इधर आ जा। वहाँ भाभी बैठी हुई थी, वो कहीं किचन में गई। मैं कहा नहीं मैं ठीक हूँ, इधर मैं सही हूँ। तो भाभी आई, उन्हें कहता है कि तकिया रखी है, मैं बैठा जरा, उन्होंने बैठा दिया। कहता है कि तेरे नाल दा कोई डॉक्टर हैगा सी। पर तू अपनी मेरे ते पाती है। मैं क्या मतलब? कहता ओदी ना किते यारी दोस्ती। हाँ जी ठीक हो गया नेट, हाँ जी वो इंटरनेट नहीं सी चल रहा, तो वो मैं ठीक नूं फिर गल हुई, काम ही ना गल हुई। लेकिन तेन पता बाबा जी का काका हुंदा। तो कामी ने कहा कि सरकार मैनू लगता है कि तुहाडी ना करामत कमरे च ही है। तो वो तार लाई दी सी इन्होंने जी, हज़रत मार हाँ जी पेंट वाले हैं। थैंक यू, ये बाजी ने कीमत दी है पेंट की। खैर तो वो कहते वो डॉक्टर साहब की दोस्ती हो गई कहीं इजराइल से। कहता जिमें तू दस देना ना कि तू है पढ़े, तू है किता है। अब मैं सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बड़ा खबीस है पुराना। मुझे पता था आ तो कोई रही है जुगत, लेकिन मुझे समझ नहीं आई किधर से आ रहा है। कहना जिब्राइल ने कहा कि यार गल सुन,
जिहदे ते जिहड़ा मरीज़ आएगा ना, जिहदे मैं सराहने खलोता होवां ना राउंड ते, तू उन्होंने थल्ले ना क्या कर, भावें मरदा है क्या बच जाएगा, मैं कह दिता ना। तो जिहदे मैं पैरां ले खलोता होवां ना, तू कह दिया कर इन्हें नहीं बचना, जिथे मर्जी ले जाओ। उसने ये करना शुरू कर दिया। ICU डॉक्टर था, बड़ी मशहूरी हो गई जी, डॉक्टर साहब कह दें तो बच जाता है जी, जो डॉक्टर साहब कह दें तो नहीं बचता। मैं हंसना शुरू हो गया, मैं उठ भी गया फुट सैंड से, मैं कहा यार मैं कोई सही हूँ तो कहता नहीं सुनते सही, कहता एक दिन वो आप सुता उठिया तो इजराइल वो पैरों नाल बैठा तो कहता उसने फटाफट तकिया उठाया ना उस साइड पे सर का, तो इजराइल उधर आ गया। ठीक है, साथ उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। कहता वो घर वालों ने नोट किया कि डॉक्टर साहब को पता नहीं क्यों है, बेड ही कदे इधर होंगे ने कदे इधर होंगे ने। उन्होंने उनको कोई दवाई शवाई देने की भी कोशिश की, कोई दम दरूद भी किया, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो बेड के अंदर धमाल उनकी बंद ही नहीं हो रही, लट्टू तरह घूम रहे हैं, कभी इधर तकिया कभी उधर तकिया। तो घर वालों को डॉक्टर ने कहा हमें नहीं समझ आ रही इसे क्या मर्ज़ है, एडा बड़ा डॉक्टर है, इन्हों कोई एडी पहुँची चीज़ थी, हूँ कहता कोई अपना ही मसला है। तो घर वालों ने आखिरी हालिया निकाला, उन्होंने कहा कि एवं ही पता नहीं क्या इनका मसला है। उन्होंने पकड़े, कहना उन्होंने फड़ के ना हाथ पैर बंद देते। कहता अब इजराइल आया ना पैरों की तरफ, कहता उन्होंने कहता पुत्र मैं तेरे को मरदा नहीं था, मैनू घरदियां बन के मारे मुझे कहता है मैं इंजी ठीक सा शराब पींदा ही मर जाता, तेरे कहने से सूरत रमान सुनिए मैं उठ जगह नहीं रही। वो भाभी को बड़े गुस्से से कहता है इन्हें ही मैनू घलिया, ठीक है, इन्हें मैनू फड़ के मरवाया, और मेरे रब नूं मैं इंजी मंजूर सा, मैं ठीक सा यार, मैं बारा खांदा ही पिया था ना, ते तेरी सूरत रमान सुनी मैं टुरन तो भी गया, बाथरूम जान तो भी गया। तो बहरहाल अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गया। तो उसे गुस्सा इस बात पे चढ़ता था कि भाभी उसे कहती थी कि ये आपकी सफाई हो रही है अंदर से तो वो गुस्सा करता था, कहते तुहाडे अंदरों की जाफरान आंदा सारे जो इस तरह का जिंदा दिल बंदा होता है ना, उसके साथ इस तरह की बातें करनी खतरनाक होती हैं।